आज ना मैं आप लोगों को सिर्फ एक ब्रूटल ट्रुथ बताने वाला हूँ। अगर तुम लोग मर्द हो ना, लड़के हो, चाहे 90s 15 कितनी भी एज हो तुम्हारी, एक चीज़ याद रखना। अपने इमोशंस कभी भी एक्सप्रेस करके किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। क्योंकि जहाँ भी तुम अपने इमोशंस खुल के दिखाना शुरू करोगे ना, खास करके ये नहीं कि तुम खुश हो दिखाना नहीं है, तुम दुखी हो दिखाना नहीं है, बट एक चीज़ याद रखना हमेशा ना, अपने जैसे तुम लोग कपड़े पहनते हो ब्रांडेड वगैरह जो भी पहनते हो, है ना, उसी तरीके से जब भी कहीं बाहर जाओ किसी से मिलो, जब तुम अकेले नहीं हो, जहाँ भी हो तुम, चाहे फैमिली के अंदर हो, चाहे फैमिली फंक्शन के अंदर हो, चाहे बाहर किसी रैंडम स्ट्रेंजर इंसान से बात कर रहे हो, किसी लड़की से बात कर रहे हो, ऑलवेज वियर अ स्माइल। मे बी इट्स फेक, बट ना हमेशा हंसते मुंह के साथ मिलना सीखो। अपने एक्सप्रेशंस दिखाना बंद कर दो। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ वो भी समझाऊंगा तुम्हें। जब जब तुम अपने एक्सप्रेशंस दिखाना शुरू करते हो ना, जब जब तुम क्या फील कर रहे हो वो रियल टाइम पर दिखाना शुरू करते हो, वहाँ हर जगह तुम अपनी पावर लूज कर रहे होते हो। अब जहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जहाँ किसी भी इंसान को पता है ना कि ये तुम्हें खोने से डरता है, वो बार बार उसी चीज़ को ट्रिगर करेगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम उसे खोने से डरते हो। चाहे तुम डर रहे हो, चाहे तुम अंदर से बिल्कुल टूट जाओगे उस इंसान को खोने के बाद, बट ना दिखाना मत कभी भी। क्योंकि जिस दिन तुम ये चीज़ दिखा दोगे ना, चाहे सामने वाला 2 कौड़ी का इंसान हो, वो पूरे मजे लेगा तुम्हारे। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी लड़की के बारे में कह रहा हूँ, मोस्टली लड़कियाँ नहीं करती हैं इतना कुछ। यहाँ पर मैं उस हर आपके ब्लड रिलेशन के अंदर भी कोई है ना, और अगर उसे भी पता चल गया कि ये बंदा मेरे बिना नहीं रह पाएगा, वो भी करेगा मजे, वो भी पूरा अच्छे से तुम्हें निचोड़ कर खाने की कोशिश करेगा। तो ये फील तो ना कभी भी किसी को भी दिखाना भी मत कि जी मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। एक चीज़, जब भी कोई तुम्हें छोड़कर जाने की कोशिश करे तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि आज अगर मैंने इसको रोक भी लिया तो भी क्या ये सारी की सारी आगे आने वाले 10-15 साल बाद में भी मेरी लाइफ के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर रहा होगा या नहीं होगा। अगर तुम्हारे अंदर से जवाब आए कि नहीं, मैं इसके बिना भी लाइफ जी सकता हूँ, तो मत रोकना। एंड वन मोर थिंग, ओवर द ईयर्स तुम्हें भी इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाएगा, और जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। तुम किसी को कितना भी रोकने की कोशिश करो, एक चीज़ हमेशा सर्टेन रहती है, वो होती है डेथ। मान लो तुम किसी को रोक रहे हो, बट अगर कल ही उसकी डेथ होगी तो क्या तुम उसके साथ लाइफ स्पेंड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तुम मर्द हो, तुम लड़के हो, तुम्हें लड़की इसलिए नहीं चाहिए होनी चाहिए कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है। इफ़ यू वॉन्ट अ गर्ल, इट इट्स डिफरेंट, बट इफ़ यू नीड अ गर्ल, जस्ट गो एंड सी योर फेस इन द मिरर। पहले देखो जा करके, अगर तुम्हें किसी लड़की की ज़रूरत है, किसी कंधे की ज़रूरत है किसी लड़के की, तो ना पहले जा करके अपनी शक्ल देखो, और फिर ये चीज़ सवाल करना खुद से कि क्यों इंसान तुम्हें कंधा दे, क्यों वो तुम्हें सहारा दे, और तुम्हारे अंदर ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें किसी की ज़रूरत है। और ये चीज़ ना मैं सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, ये लड़कियों के लिए भी लागू होती है। अगर तुम्हें सच में किसी की ज़रूरत है ना, तो तुम पहले खुद को देखो। क्योंकि तुम जब किसी के पास नीडी होकर के जाते हो ना, तो सामने वाला ही तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि उसे पता होता है, उसको वो एनर्जी फील हो जाती है कि नाउ ही कैन एक्सप्लॉइट यू, और वो मज़े लेगा फिर तुम्हारे। वो लव ट्रायंगल बना करके ले, इमोशनली मैनिपुलेट करके ले, किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे खुल के मज़े लेने वाला है। तो ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना कि चाहे तुम किसी के लिए मरने को भी तैयार क्यों ना हो, दिखाना नहीं है किसी भी लड़की के लिए, किसी रिश्ते के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम कबीर सिंह बन जाओ। ज़िंदगी तुम्हारी है। ज़रूरी नहीं है कि किसी 2 साल, 1 साल 6 महीने का कोई रिलेशनशिप रहा तुम्हारा और तुम जा कर के उसके लिए इतना रो रहे हो। देखो, एट द एंड ऑफ द स्टोरी तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई ना कोई तो आएगी, है ना। तो इतना हमेशा याद रखना कि जो भी तुम्हें छोड़ के जा रही है ना, कल को वो जब तुम्हें उसके साथ देखे, तो उसे इतना रियलाइजेशन हो या ना हो
कि मैंने गलत किया, अच्छा किया, क्योंकि हो सकता है उसे तुमसे अच्छा मिल जाए कोई। बट उसे इतना ज़रूर पता होना चाहिए, इसके साथ जो है ना वो खुश है इसके साथ। अब वो चाहे कम में खुश है, वो चाहे ज़्यादा में खुश है, वो चीज़ अलग है, बट वो खुश है ना। और ये चीज़ किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी है, ये चीज़ इसलिए करनी है क्योंकि वो जो आएगी ना वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो तुम्हारी वजह से नहीं रोनी चाहिए। क्योंकि अगर उसकी जगह तुम्हारी बहन किसी ऐसे हाथ में जाती तो तुम्हें बुरा लगता, अगर तुम सच में हो, है ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि चाहे तुम्हारे साथ कोई भी कुछ भी कैसा भी कर रहा हो, तुम्हें कुछ लिमिट्स हमेशा याद रखनी है। उनसे बाहर जाओगे ना तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, वो कॉस्ट जो है वो तुम्हें पे करनी होगी। कोई लड़की तेरे साथ खेल के जा रही है, कोई और इंसान खेल के जा रहा है ना, उनकी जर्नी उनकी है, बट तेरी तुम्हारी तेरी है। अगर तू आज किसी के लिए रो रहा है ना, तो एक चीज़ याद रखना, जिन्होंने तुझे पाला है ना उनसे बढ़ कर के वो नहीं है। और अगर तू उनके लिए भी रो रहा है, उन्होंने भी तेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया ना, तो इसका मतलब तुम अकेला खड़ा होकर के भी हर चीज़ के साथ लड़ सकता है। इतना पोटेंशियल है तेरे अंदर। चाहे तुम रैग्स टू रिचेस्ट की स्टोरी बना, बट तुम बना देगा। अगर तुझे तेरे अंदर दिखाई देता है ना ये, तो तू हर चीज़ कर सकता है। एक ब्रूटल ट्रुथ है ये। क्योंकि ना लड़कों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, कि जब वो टीनेज वाली एज होती है उसमें एक बहुत नेक्स्ट लेवल की आशिकी होगी। उसके बाद में जवानी में जाते जाते कुछ लोगों को होता है कि गेड़ियाँ मारेंगे, स्कूल वाली फंसा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। उस टाइम में ना तुम अपना प्रीमियम टाइम जो होता है वो गवा देते हो। फिर तुम्हें 40s में जा कर के रियलाइज़ होता है कि यार कुछ किया ही नहीं। और उस टाइम पर तुम्हारे बच्चे भी होंगे, तुम्हारे खर्चे भी होंगे। फिर तुम्हारे साथ ना वो लोग बात नहीं करते हैं जो कि सक्सेसफुल हो चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना प्रीशियस टाइम दिया है। और फिर तुम मांगते हो इधर उधर वो चीज़ें, तुम्हारी मेल ईगो पर हर्ट होनी चाहिए। तुम्हारा प्राइम टाइम होता है ये, जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है ना हाई पे होता है। अगर तुम ये वाला टाइम खुद के लिए स्पेंड करोगे ना, तुम हर वो चीज़ जो चाहते हो वो ले सकते हो। अब यहाँ पर ना ये गलत बात है जो कहते हैं ना कि यार बगीचा सजाओ, ये करो वो करो, कोई गोल्ड डिगर आएगी, जो भी लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारा धन देख कर कोई आ रही है तो वो गोल्ड डिगर है। भाई देख, अगर तू तेरी खुद की बहन की शादी करने जाएगा ना, तो भी झोंपड़ी में नहीं भेजेगा उसे। तो अगर कोई आ रही है ना जिसको पैसों का शौक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ पैसों का शौक है, बट हाँ, इफ़ शी लव्स यू एंड शी ऑल्सो लाइक टू स्पेंड मनी लाइक अ रिच पर्सन, तो वो अच्छी चीज़ है। उसके चक्कर में से ही तुम कुछ कमाएगा, तू ये सोचेगा कि यार यहाँ से ऐसा पैसा बनाना पड़ेगा अपने को, और वो चीज़ तुम्हें कहीं ना कहीं अपलिफ्ट होने में अच्छे तरीके से हेल्प करती है।